ऑपरेशन सिंदूर समापन के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। इस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष काम करता जा रहा है और विपक्ष उनको घेरने में जुटा है। अब एक नया मोड़ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी 9 जून से पूरे 1 महीने तक पूरे देश में सिंदूर वितरण करने की बातें सामने आ रही हैं। अब इसको बात करने के लिए हम आ गए हैं बनारस के महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हैं और अनुराधा यादव जी नाम है इनका, और इनसे हम बात करेंगे कि सिंदूर को लेकर इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो बातें कही जा रही है इसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया। जो भारतीय जनता पार्टी सिंदूर को लेकर जो काम करने जा रही है 9 जून से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सवालों में ही पूरे देश की महिला जो है उनका ये सिंदूर मिशन का जवाब अपने देश के प्रधानमंत्री से खोज रही हैं। पहला ही कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, पहले ये बताएं कि ये जो सिंदूर बांटने का ये 9 जून से जो इन्होंने कार्यक्रम चलाने का काम किया है, ये पहले ही हमारे देश की महिलाओं को ये जवाब दें कि क्या पुलवामा जो अटैक हुआ था, वो आतंकी हमला हमारे देश के नौजवानों के ऊपर, क्या वो आज तक पकड़े गए? क्या आज तक वो पता लगा पाए कि यह घटना कैसे घटी? और क्या उन विधवाओं को, जो उनकी विधवा हैं, उनका सिंदूर लौटा पाए हैं ये? और जो ये पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, क्या वो आ करके उस जो उनके पति जो मारे गए उस आतंकी हमले में, क्या उनके पास जा करके उन्होंने कभी उनकी सुध लेने की कोशिश की? और आज जब पूरे देश में चुनाव है तो आज ये नए नौटंकी के तौर पर सिंदूर बांटने का काम जो है ये पूरे देश में चला रहे हैं, महिलाओं को फिर से बहकाने और बलगराने का काम कर रहे हैं। क्या उनका सिंदूर ये लौटा पाएंगे? क्या इसकी ये गारंटी देते हैं कि ये जो सिंदूर घर घर वो पहुंचाएंगे तो उससे सभी जो सुहागिन महिलाएं हैं जो पूरे देश की, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिंदूर लेने से हमारा जो सुहाग है वो सुरक्षित रहेगा? इसकी गारंटी दे पाएंगे? पहले तो ये अपने देश में जितने भी इनके भाजपा के नेता हैं जो अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, हर महिलाओं के सिंदूर पे, कभी मंगलसूत्र पे, कभी उनके चरित्र पर, और हमारे जो देश की जो भी सिंदूर मिशन में जो हमारी देश की पहली जो मतलब महिला सेना से जो गई, उनके भी ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और जो इस पहलगाम में जो घटना घटी उसमें जो महिलाएं विधवा हुई, उनको इनके जो एक नेता है सांसद, उन्होंने ये कहा कि ये झांसी की रानी नहीं है, ये सतीव्रता महिलाएं नहीं है, इन्होंने अपने पति की रक्षा नहीं की, जरा इनकी महिलाओं को घर से जरा इनके ऊपर हमला करवाया आतंकी हमले, और देखिए इनकी महिलाएं कितनी सतीव्रता होती हैं। इस तरह के अनाप शनाप बयान देकर के पूरे देश की महिलाओं को तो बहकाने का काम ये भाजपा कर रही है। अच्छा, ये आप सामने ये क्या रखी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग। देखिए, मैं ये अपने देश की सभी सुहागिन महिलाओं से की तरफ से मैं सवाल कर रही हूँ कि यह सिंदूरा है, और यह जब हमारा विवाह होता है तो हमारे पति हमारा ये सिंदूर लेकर के आते हैं, हमारे सुहाग की निशानी, हमारी चूड़ी, बिंदी और ये सिंदूर और गले का मंगलसूत्र जो हमें हमारे मांग में डालते हैं, हमारे गले में डालते हैं। आज ये इस तरह से भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री गिर गए हैं कि चुनाव के लिए, अपने वोट के लिए इस सिंदूर का भी उन्होंने अपमान करने का काम किया है। ये सिंदूर जो है वो लाएंगे और हम महिलाएं उन किसी भी मतलब कोई भी आएगा और ये सिंदूर अभियान चलाएंगे तो क्या आप किसी के भी हाथ का दिया हुआ सिंदूर लगाएंगे? हम इस सिंदूरदानी से अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं जिससे हमारे पति ने भरा, और अब ये जो है कि ये किसी को भी भेजेंगे घर घर ये सिंदूर बांटेंगे, ये सिंदूर नहीं कुछ भी है, क्या आप इसे बांटने का काम करेंगे और हम इसे ले लेंगे? तो मैं कहना चाहती हूँ अपने देश की सभी महिलाओं से कि इस बार आप यह उनके बहकावे में मत आइएगा, न भटकने का काम करिएगा। ये सिंदूर है, इसका सम्मान, इस मंगलसूत्र का सम्मान बचाने का जो काम है वो हमारा है और हमें ही इसकी रक्षा करनी है। ये सिंदूर देकर हमारे सुहाग की रक्षा नहीं करेंगे, अगर करते तो तमाम देश में घटनाएं घट रही हैं। अभी जो महिलाएं जो विधवाएं, क्या उनका ये सिंदूर देकर के वो सिंदूर लौटा पाएंगे? ये किसे हम सुहागिनों को ये सिंदूर दे करके किस बात की बात को परिभाषित करना चाहते हैं?
हमारे पास हमारा सिंदूर है वो सुरक्षित रहे। लेकिन ये सरकार क्यों इस तरीके का करने जा रही है और आम लोग बहुत उसकी वाहवाही करने में जुटे कि इस तरीके का जो काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, तो बहुत लोग सराह रहे हैं कि जो भी काम करें इसके काम में बहुत सारे गुणवत्ता हैं। जी देखिए, जो उनके अंधभक्त हैं ये वही गुणगान कर रहे हैं। आम जनमानस ने, अगर हम बनारस की बात करें तो इनको अभी लोकसभा में जवाब देने का काम किया है जनता ने, और वो गुणगान नहीं कर रहे हैं, ये इनके अंधभक्त कर रहे हैं। और मैं कहूंगी कि पहले अपने अंधभक्त या अपने खुद अपने पत्नियों को नहीं, किसी और के हाथों जो इन अंधभक्तों की जो पत्नियां हैं वो पहले ये सिंदूर दूसरे पुरुषों से लेकर के अपने मांग में भरे। हम अपने देश की, हम जो जागरूक महिलाएं हैं वो इनके इस तरह की नीचता वाली हरकत पे हम लोग ये सिंदूर लेने वाले नहीं हैं। और अगर वो हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम निश्चित उन्हें भगाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से एक कहा जाता है सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है, और जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि लोग एक सिंदूरा लेकर आते हैं जब शादी में, और बहुत सारी चीजें मिलाकर शादी विवाह किया जाता है, संपन्न किया जाता है। लेकिन आज के समय में मतलब कि राजनीति में सिंदूर को लेकर, महिलाओं को लेकर जो चल रहा है, ये कितना भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएगा या कितना इसको नुकसान कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यही एक पार्टी है जिसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और कभी मंगलसूत्र के नाम पर, और अब सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है, वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। ये इन्होंने हमेशा भोली भाली महिलाओं को बहकाने का काम किया है। और जिस तरह से अब इन्होंने मंगलसूत्र के साथ अभी सिंदूर पर भी इन्होंने को कलंकित करने का जो ये काम करने जा रही है, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। वाकई में सनातन धर्म में जब हमारा विवाह होता है तो ससुराल से सिंदूरदानी आती है, और यह पति इसमें सवा पाव सिंदूर भरा जाता है। और इसमें हर व्रत, हर त्योहार, हर उसमें पति के लिए जो व्रत करती हैं महिलाएं, इसमें सिंदूर इसी हम सिंदूरों से लगाते हैं। और यह जब पति जाते हैं तो ये उसके साथ ये भी चला जाता है। ये है सनातन धर्म। तो इससे ये जो लगाव है, ये हमारे लिए, हमारे ये सुहाग की जो निशानी है, इसे हम बहुत सहेज के, बहुत संभाल कर रखते हैं। और इसको इन्होंने जो है बहुत ही धूमिल, मतलब समझ लीजिए कि सिंदूर का अपमान करने का काम किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी विवाह हुआ था, वो भी अपने पत्नी के लिए सिंदूरा लेकर के गए होंगे, लेकिन उस सिंदूर का उन्होंने महत्व नहीं समझा। इसीलिए इस देश की हर महिलाओं के सिंदूर का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये बंद करिए, ये नौटंकी और नौटंकी जो आप ये कर रहे हैं बिहार के चुनाव के लिए। अगर उन्होंने वाकई में सिंदूर की, अब जो कह रहे कि हमारे लहू में सिंदूर बह रहा है, तो एक तरह से ये हंसी के पात्र हैं। और ये देश ही नहीं, विश्व पटल पर भी देश को कलंकित करने का ये काम कर रहे हैं। कि अब अगर वाकई में इनको सिंदूर का, तो बताइए, मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी तक क्यों वो जो 9 ठिकानों पर आतंकी हमले हुए, क्या वाकई में वो जो उन्होंने मारा वो मारे गए हैं? अभी तक ये आकर के जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, अमेरिका ने आग दिखाया और आप डर गए, क्यों नहीं उनकी सिंदूर का आप जो है कि बदला ले पाए? उनके पति के साथ ये सिंदूरा चला गया, और अब आप जो है सुहागिन महिलाओं को आप अलग से सिंदूर बांटने का काम करेंगे? तो ये अब नहीं चलने वाला है। और ये निश्चय ही आगामी ये बिहार में भी इसका जवाब जो है हर महिला इन्हें सिंदूर के नाम पे देने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से अनुराधा यादव ने एक बहुत बड़ी बातें कही है कि सीधे देखिए जो सिंदूरा लेकर बैठी हुई है, इनका यही कहना है कि जब शादी होता है तो पति अपने घर से लेकर आते हैं और सवा पाव इसमें सिंदूर रहता है और अपनी पत्नियों को लोग देते हैं जो शादीशुदा लोग होते हैं। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 9 जून से जो अभियान चलाया जाएगा और इसमें महिलाएं क्या करती हैं, क्या उस सिंदूर को लेकर अपने माथे पे लगाती हैं या नहीं, लेकिन अनुराधा यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को और सिंदूर को मानने वाले हैं और ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमारे मांग के सिंदूर कोई दूसरे का लिया हुआ हम नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जो हमारे पति ने दिया है हम उसी को ही धारण कर सकते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।